दिल समाजवादी तो नहीं हो गया है? मैं तो भाजपाई हूँ, कहाँ से समाजवादी हो गया हूँ। अब हो सकता भाजपा पार्टी मुझे निकाल दे, लेकिन मेरे कहीं आप भी जो सुब्रमण्यम हैं उन्हीं के जैसा आप भी तो नहीं है कि अपनी ही पार्टी में रह के अपनी पार्टी का आप लगातार विरोध करते हैं? अच्छा ये बताइए, मेरा भाई चोर होगा, मेरा बेटा चोर होगा तो उसको क्या कहूँगा? कलेक्टर कहूँगा कि चोर कहूँगा? अगर मेरा भाई चोर है, मेरा लड़का चोर है, मैं उसको चोर खुलेआम और सारे समाज में कहूँगा कि चोर है, गलत। इतनी नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 महीने का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का और बाकी रह गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि विकास में इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश को नंबर 1 घोषित किया गया। तमाम विकास की होर्डिंग और पोस्टर्स में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 घोषित किया गया। कहा गया कि देश में यूपी ने जिस तरह से विकास किया वो अपने आप में कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करने वाला। वहीं विपक्ष का कहना है कि 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से इस प्रदेश में विकास बिल्कुल ठप पड़ गया, ऐसा विपक्ष के लोगों का कहना है। हालांकि बीच में 2 बार कोविड की लहर भी आई, तमाम मौतें हुई और तमाम कंट्रोवर्सी हुई। बहरहाल अब लौटते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे की तरफ। चुनावी मौसम है, तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तमाम जो विधायक चुने गए थे जनसंपर्क में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अब नज़र आने लगे हैं। और लोग जो विधायक लोग हैं या जो प्रत्याशी हैं भावी विधायक पद के, वो लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता के मन में क्या है वो तो 22 के चुनाव में ही पता चल पाएगा, जब वोटिंग होगी और जब वोटों की काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि जनता ने कौन सा मुद्दा देखा, किसको अपना प्रतिनिधि चुना। बहरहाल आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी हैं पत्रूराम विश्वकर्मा जी, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। समाज सेवी इसलिए क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उसको अच्छी तरीके से समझता है और अपने अपने क्षेत्रों में जनता को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर उसकी पैनी नज़र होती है। तो देर ना करते हुए आजमगढ़ के मशहूर एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं पत्रूराम विश्वकर्मा जी, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है 4-4.5 साल का जो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, 4 महीने का कार्यकाल और रह गया है, आपका नज़रिया क्या है सरकार के कामकाज को देखने का? सरकार के जो 4-4.5 साल के काम चले हैं, ये सब कागज के हवाई जहाज की तरह से उड़े हैं, कागज में ही मात्र रहे हैं। जमीनी स्तर पे कोई ऐसा काम नहीं है जो दिख रहा हो, और जो दिखता है वही बिकता है। जब कुछ दिखेगा नहीं तो कहाँ से हम बताएंगे? कुछ भी नहीं दिखा आज तक। कोई भी योजना, सफल योजना इनकी नहीं रही है, न ही कोई कार्य जमीनी स्तर पे दिख रहा हो जिसको यह बताया जाए कि हाँ ये काम हुआ है। तो मैंने तमाम बातें बताई अभी इंट्रो में कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 घोषित किया गया, तमाम होर्डिंग्स भी लगी, तो काम हुआ होगा तभी तो है ऐसा। आखिर हम कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना अगर है तो हम ही सब लिख के लगा देना होर्डिंग कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। हम तो सब कुछ कर दिए, लेकिन वास्तव में वह जनता को दिखना चाहिए ना। जो यहाँ की जनता है, मूलभूत सुविधाएं अगर उसको न मिले तो आपके कागज में लिखने से क्या मान लें? इस तरह के विकास की उम्मीद करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और अभी हाल ही में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो और किस तरह के विकास की उम्मीद रखते हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि 9 मेडिकल कॉलेजों का उन्होंने जो है कि शिलान्यास कर दिया। मैं सरकार कह रही है ऐसा? सरकार कह रहे हैं अभी आजमगढ़ में जब यहाँ लोगों ने विश्वविद्यालय के लिए स्थापना के लिए धरना प्रदर्शन दिया था, हड़ताल किए थे, मेरा संगठन भी जाकर के उनके साथ समर्थन किया था, तो ये घोषणा हो गई कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन जाएगा। एक जमीन मोहम्मदपुर के पास देखी गई जो आज तक लापता हो गई, दूसरी जमीन कहाँ ढूंढ रहा है पता ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इतने सालों से मूवमेंट चला विश्वविद्यालय का, राजकीय दें या केंद्रीय दें, विश्वविद्यालय चाहिए आजमगढ़ को, ये मुहिम चली, सपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की रही, किसी ने भी नहीं सुना। इसी सरकार में
वो राजकीय विश्वविद्यालय पास हुआ। हाँ, पास तो जरूर हुआ। अब अधिकारी जमीन खोजेंगे कि योगी जी खोजेंगे? नहीं, हम कहते हैं कि मोहब्बतपुर में जो जमीनें नहीं, जो मोहब्बतपुर में जमीनें चिन्हित की गई थी, क्या एसडीएम महोदय को संज्ञान में नहीं था, लेखपाल कानूनगो के संज्ञान में नहीं था? इनकी गड़बड़ी है ना? नहीं, इनकी गड़बड़ी, इनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ हुई? ये केवल घुमाने के लिए है। देखिए, ये चक्कर घुमाने के लिए जिस तरह लट्टू को रस्सी में लपेट कर फेंक दिया गया, तो एक बार तो रस्सी में हमने लपेट दिया लट्टू को, अब फेंक दिया तो सैकड़ों चक्कर नाचता है। तो लट्टू की तरह से नचाने का चक्कर है। अगर वास्तव में जमीन ढूंढना होता तो मोहब्बतपुर की जमीन में क्या दोष है? अगर दोष है राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय लेखपाल ने अगर ऐसी गलती किया, एसडीएम ने ऐसी गलती किया, तो जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय संज्ञान नहीं लिए तो यहाँ कमिश्नर ही है या मंडल है आजमगढ़, मंडलाध्यक्ष महोदय ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर मंडलाध्यक्ष महोदय ने संज्ञान नहीं लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? अब आज तक कहीं स्थापना कर पाए तो बताएं हमको। कहा गया विश्वविद्यालय केवल आपके हुंकारी भर देने से हो गया? हम इसको नहीं मानते हैं। अब दूसरी जगह शायद बन रहा है, पैसे बन रहा है? पैसे वैसे आ गए हैं सब। कहाँ अभी बन रहा है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि बन रहा है। चिन्हित कर ली गई जमीन। चिन्हित तो मोहब्बतपुर वाली भी की गई थी, चिन्हित तो मोहब्बतपुर वाली भी जमीन की गई। आपको लग रहा है कि राजकीय विश्वविद्यालय अधर में लटक जाएगा? बिल्कुल अधर में लटक जाएगा। अब तो कहेंगे कि मेरा चुनाव आ गया, चुनाव में जिताइए तो फिर उसके आगे काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब तो ये ना होगा कि अब देखिए चुनाव जब आ गया है तो सारी चीजें याद आ रही हैं। अब सम्मेलन भी होगा, पिछड़ी जातियों का सम्मेलन होगा, जातीय सम्मेलन होगा, सारी चीजों को बताया जाएगा। लेकिन तो हर कोई कर रहा है तो फिर भाजपा पे ही ऐसा? हम सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि सारे लोग कर रहे हैं। अब तक नहीं, जहां तक बात है तो अन्य पार्टियां तो पहले से करती चली आई हैं सम्मेलन, लेकिन बीजेपी पिछड़ा और जातीय सम्मेलन अब कर रही है। इसके पहले कहा जातीय सम्मेलन हुआ था? कोई ऐसा काम होगा जो आपकी नजर में है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो? मेरी नजर में कोई काम नहीं है। हाँ, जो इनकी योजना तमाम मुख्यमंत्री आवास वगैरह उन्होंने दिया, योगी जी ने दिया। हाँ, मुख्यमंत्री आवास की जहां तक बात है तो देखिए मुख्यमंत्री आवास तो चला ही नहीं है। आपको बता दूं, जब से देश आजादी के बाद ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव होना शुरू हो गया, उस समय से आवास चलना शुरू हुए। आवास चले, फिर इंदिरा आवास चले, फिर लोहिया आवास चले, अब प्रधानमंत्री आवास चले। तो ये तो बहुत पुरानी योजना है। मुख्यमंत्री आवास भी योजना चली, बहुत सारे लोगों को मकान मिला हुआ है, कॉलोनी मिली हुई है। अभी मैं बता दूं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिली है। वास्तविक रूप से जो लोग उसके पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको नहीं मिला है। ऐसी चीजें अगर शासन मेरी बात को सुने, मैंने तो बहुत सी चीजें लिखकर भेजा, शासन को बहुत सा काम किया, लेकिन शासन करती कहाँ उस पर कुछ? शासन देखे तो मैं नगर पालिका क्षेत्र में शहरी आवास योजनाओं में जो शहरी आवास मिले हैं, बहुत से ऐसे लोगों को मिले जिनका मकान 2 तल्ले पे बना है। हाँ, यानी उनके पास पहले से ही घर है, मौजूद घर है, उसके बाद भी उनको आवास मिला है। हाँ, जिनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। तो ये तो योजना है। योजनाएं देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई सरकार हो वह अपनी एक नई योजना बनाकर लागू कर दे, वो मानी जाएगी कि इनकी ये नई योजना इन्होंने बनाया, इसको सफल करके चलाया है। लेकिन ऐसा कोई नई योजना हिसाब से सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से सत्ता में दोबारा आए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। यानी सत्ता परिवर्तन आपके हिसाब से? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन मुझे लग रहा है, मेरे देखने में पूरा लग रहा है सत्ता परिवर्तन। आप योगी जी का कार्यकाल ले लेते हैं, अखिलेश जी का और मायावती जी का, इन तीनों में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका? देखिए, सबके अलग अलग कार्य रहे हैं। अगर शासन के मामले में आप देखेंगे, प्रशासनिक शासन सबसे बेहतर बहुजन समाज पार्टी का रहा है। अगर शासन देखा जाएगा तो सबसे बेहतर बहुजन समाज पार्टी का रहा है। अब विकास के मामले में देखेंगे तो अखिलेश यादव जी का रहा है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय का मुद्दा अगर देखेंगे तो योगी जी के शासन में सबसे बढ़िया रहा है। हाँ, विकास नहीं रहा। विकास कहाँ है? और जो गुंडों पे कार्रवाई किया उन्होंने, तमाम गुंडों का जो अपराधी जो किसी की क्षण भर में जान ले लेते थे, उनका इनकाउंटर हुआ। लोग जमीन कब्जा कर ले रहे थे, अब थर थर कांपते हैं। अब कहाँ हैं आप? अच्छा ये बताइए, आपने ऐसी बात बता दिया कि गुंडे भाग गए। कोतवाली के अंदर मालखाने में चोरी वोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसका मतलब प्रशासन कर रहा है। अगर चोर हैं, सरकार तो कहती है, अभी योगी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि पहले लोगों को भय लगता था, घर से नहीं निकलते थे, अब आसानी के साथ अपनी बाइक से या कैसे भी, जैसे भी उनको आना जाना है वो करते हैं। डर नहीं है छिनैती का, डर नहीं है डकैती का। काहे नहीं डर है? महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं तो आज और भयभीत हैं। सबसे ज्यादा मूलभूत रूप से अगर सुविधा चाहिए तो सुरक्षा। सुरक्षा में महिलाओं को, माताओं बहनों बेटियों को जो शिक्षा पढ़ने लिखने जा रही हैं उनको सुरक्षा चाहिए। कहाँ सुरक्षा है? आज सबसे ज्यादा बलात्कार और छेड़खानी की अगर स्थिति बढ़ी है तो इस सरकार में बढ़ी है। एकदम मेरे देखने में स्पष्ट है कि सुरक्षा कहीं नहीं है। हाँ,
अपराध तो कम होगा ही नहीं है। तो क्या मानते हैं कौन आ रहा है फिर? अब देखिए, लड़ाइयाँ जबरदस्त हैं, लेकिन बीजेपी सरकार आना संभव नहीं है। हाँ, सत्ता परिवर्तन निश्चित है, सत्ता परिवर्तन होगा, ये निश्चित रूप से होना है। तो कौन आ रहा है? अब देखिए, अब मुझे तो लगता है कि महागठबंधन ही आएगा। महागठबंधन यानी कि अखिलेश यादव वाला गठबंधन जो अभी बिल्कुल बिल्कुल वो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, गठबंधन वही आ रहा है। क्योंकि मेरी ससुराल है, मैं वहाँ भी गया था, ससुराल में था। कहाँ पे? हल्दरपुर। हल्दरपुर के पास साहूपुर ग्राम पंचायत सटे हुए, मैं वहाँ गया था अपने ससुराल। तो संजोग बस मैंने भी देखा कि यहाँ उस दिन अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखने चले। मेरी एक दृष्टि बनी रहती है कि पब्लिक की क्या फीलिंग है, जनता क्या चाहती है, जनता की सोच क्या है। चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं समाज के लोगों की सोच को अपने दिमाग में रखकर ही आगे का गतिविधि को देख करके चलता हूँ। तो मैंने देखा जो वहाँ की स्थिति रही, वो स्थिति ये नहीं कहती कि बीजेपी दोबारा वापस आएगी, संभव नहीं है। अच्छा, जनसैलाब देखकर कम से कम 2 से 2.5 लाख जनता की भीड़ थी, तो ये कम थोड़ा है। बिहार से भी लोगों को बुला लिया। अब देखिए कहाँ से आए, ये सारी पार्टियों का काम है। सारी पार्टियों का काम है कि अपने जितने लोग रहेंगे भीड़ दिखाने के लिए। आप वहीं थे तो एक किस्सा हो रहा था, मंच से बार बार जो सुभाषपा के उद्घोषक थे, संचालक जी, घोषणा कर रहे थे सपाइयों को कि होश में रहो, अगर ऐसे रहा तो कैसे गठबंधन चलेगा। धमका रहे थे, वहीं पे सपा के दिग्गज नेता दुर्गा प्रसाद यादव जी बैठे थे जी, धमका रहे थे कि सरकार कैसे बनाओगे, ऐसे रहेगा जी। तो अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा? नहीं, देखिए जो संचालक महोदय थे सुभाषपा के, जो संचालक महोदय सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो संचालक थे, चूंकि वहां समाजवादी पार्टी के कुछ लड़के थे जो उदंडता कर रहे थे, उनका सुझाव उचित था कि आप अनुशासन। यही तो डर है, यही तो डर है। योगी जी भी ये कहते हैं कि अगर ये आ गए तो गुंडई और अराजकता फिर से हो जाएगी, योगी जी कहते हैं। देखिए, गुंडई अराजकता, मेरा जहां तक मानना है कि अगर किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो जो योगी जी की शासन में है तानाशाही और मोदी जी की शासन में है वही चलेगा। लेकिन गठबंधन की सरकार हमेशा डर से बनकर के चलेगी कि अगर जरा सा उदंडता किया तो तुरंत वापस होगा अपना समर्थन, सरकार गिर जाएगी, इसलिए डर करके सरकार चलेगी। उस जो जनसैलाब वाली आप बात बता रहे हैं, जनसभा वाली, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट देगा, पुराना वीडियो है, वो अपनी माँ बाप भाई बहन के साथ घात करेगा। हाँ, माँ बहन बेटी के साथ घात करेगा। तो ऐसा बोलने वाला नेता फिर कहता है मंच पे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेके आया हूँ। तो ये कैसी टेंडेंसी है, ये कैसी पॉलिटिक्स है? देखिए, जहाँ जनता को धोखा देना नहीं है। जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की पूर्व की बात रही है, ये पूर्व के चुनाव में देखिए जितने नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी भी से दल से हो, उनका अपने लिए एक लुभावना तो करना ही करना है। तो ओम प्रकाश राजभर जी पिछली स्थिति को देखते हुए, जो स्थिति रही, इनको बीजेपी में जाना था, बीजेपी की सभा की कट्टर प्रतिद्वंदता थी, तो चूंकि अब जिसके साथ जो जुड़ेगा उसकी वाली तो बोलबे करेगा। तो पुरानी वीडियो है, उन्होंने सपा के विरोध बोला है, ऐसा ही मेरे यहाँ भी वायरल हुआ, मैं भी उसको सुना। उनके साथ थे तो उनके लिए मेहरबान थे, अब इनके साथ उनके लिए मेहरबान है। जो जिसके साथ रहेगा उसके साथ उसी वाली करेगा। हाँ, स्वाभाविक है। अच्छा। लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में मंत्री होते हुए भी बीजेपी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये आपके भी संज्ञान में होगा। अमित शाह और योगी और मोदी के नाक में इतना दम कर दिया तो अखिलेश कैसे झेल पाएंगे उनको? तो बढ़िया है कि अखिलेश यादव मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे, उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। अच्छा। ये सत्य है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री होते हुए अपने मंत्री पद के बारे में न सोच करके उन्होंने बीजेपी की सारी बुराइयां, जो भी गलतियां होती थी, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के बार बार लड़ने का प्रयास किए हैं। और यहाँ तक कि हर जगह हर बात पर उन्होंने टीका टिप्पणी किया है। लेकिन भाई सरकार उनकी पूर्ण बहुमत की है, अंतोगत्वा ये निकाले भी गए या अपने से छोड़ दिए, इसके बारे में तो यही दो लोग जानेंगे। लेकिन यह है कि इन्होंने बीजेपी में रहते हुए बीजेपी का विरोध किया है, तो ये अगर सपा का भी विरोध किया तो कोई बुरी बात थोड़ा है। आजमगढ़ में एक स्कूल के कार्यक्रम में अखिलेश ने लैपटॉप वगैरह बांटे हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं को दिया है। क्या लगता है ये भविष्य में, मतलब उन्होंने बताया कि ये भविष्य की जरूरत है छात्र छात्राओं की, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, अखिलेश यादव ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण किया है, लैपटॉप का मेधावी छात्र छात्राओं को वितरण किया है, उचित है, होना चाहिए। हम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में बने हुए हैं, अखिलेश से पहले तो इनको वितरण कर देना चाहिए था। मैनिफेस्टो में भी था।
मैनिफेस्टो में भी था। तो अगर ये वितरण किए होते तो छात्र छात्राएं जो मेधावी हैं उनके दिमाग में भी तो यह बात जाती कि अरे भाई मुख्यमंत्री जी चाहे कुछ किए या नहीं किए, लेकिन छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहाँ किसी का ध्यान नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं दिए। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो और क्या ध्यान देंगे? हमें नहीं लगता कि कोई ध्यान दे पाएंगे। दूसरी बात कि अब जो सरकार बात करती है, अच्छा ये बताइए महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा है इस चुनाव में कि महंगाई बस आम हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए अब जो भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी न तो शिक्षा की बात करती है, न सुरक्षा की बात करती है, न तो महंगाई की बात करती है। एकदम शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा महंगाई इस पर कोई चर्चा नहीं है। केवल लुभावने वादे हैं, सबको लालीपाप देना है। अगर देना नहीं होता तो बताइए कि आजकल प्रधानमंत्री जी हमारे कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। कहीं बात आ रही तो बताइए। अब तक स्विस बैंक में जमा कालाधन जो डबल हो चुका है, अब बात नहीं होती कालाधन वापस की। सबके खाते में 15 लाख रुपए आने की बात थी। बातें पुरानी हो गई, इस पे कोई बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है वो सबने जाना है जी। जो बातें हुई उस पे कुछ भी काम नहीं हुआ। रामदेव जी ने भी कहा था कि अगर स्विस बैंक में या काला धन आ गया तो 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल आएगा, 100 के पार चला गया। तो महंगाई वगैरह क्या इस चुनाव में मुद्दा रहेगा? अब मेरे ख्याल से जनता का मुद्दा तो है, चाहे नेताओं का मुद्दा हो या ना हो, किसी पार्टी का मुद्दा हो या ना हो, लेकिन जनता का यह मुद्दा निश्चित रूप से होगा कि जो सुरक्षा देगा, जो सुरक्षा देगा, शिक्षा सही देगा और महंगाई को कम करेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा, हम लोग उसी को मतदान करेंगे, चाहे वह किसी पार्टी किसी दल का हो। हमको दल और पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब हो कि हम सबसे पहले हमें देश के लोग सुरक्षित चाहिए। हम लोग जब भी बात सियासत की करते हैं उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी और सपा की बात करके छोड़ देते हैं। हालांकि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं जी, उन्होंने जो मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो उनका दखल है, क्या लगता है आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो साइलेंट किलर का काम कर जाएं और कुछ अप्रत्याशित हो जाए? बिल्कुल साइलेंट किलर का काम कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल साइलेंट किलर का काम। जो जुड़ाव है ना, जनता से जो जुड़ाव है वो मतलब इस दर्जे का है कि कोई एक बार मिल ले शायद भूल नहीं पाता। अभी हाल ही में वो एक गांव में उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, महिलाएं उनको अपने हाथ से उनको खिला रही थी और बगैर किसी लाग लपेट के वो महिला उनसे संवाद कर रही थी, खा रही थी उनके हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल, तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। महिला है। एक चीज और मैं कहूँगा उनके बारे में, प्रियंका गांधी जी के बारे में, उन्होंने महिलाओं को 40% सीट आरक्षित करके देने की बात की है अपने चुनाव में, विधानसभा के। बात ही नहीं, काम मतलब ये वादा करके या बात रख करके उन्होंने साबित भी किया है कि महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है वो प्रभावी सोच। बिल्कुल। और वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए अलग से शराब के ठेके खुलवाएंगे और दुकानें खुलवाएंगे। जब शराब की दुकानें महिलाएं चलाएंगी तो आप बताएं महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? कहां से सुरक्षित रहेंगी? एक तरफ कोई उन्होंने राजनीतिक संरक्षण देकर, राजनीति में लाकर, राजनीति में भागीदारी देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम और शिक्षा उनके परिवार से और महिलाओं के सुरक्षा की बात वो सोचेंगी। महिलाएं तो जरूर महिला के बारे में सोचेंगी। और दूसरी तरफ सरकार महिलाओं के लिए दारू भट्टी खुलवाएगी तो बताएं सुरक्षा कहाँ होगी? दारू भट्टी भी सुरक्षा होगी? दारू को पी के तो लोग दंगा मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो साइलेंट किलर का काम करेंगी। यानी प्रियंका गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल दर्ज कराएगी। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी अपनी स्थिति, मजबूत स्थिति दिखाएगी। हाँ, दिल समाजवादी तो नहीं हो गया है? मैं तो भाजपाई हूँ, कहाँ से समाजवादी हो गया हूँ? अब हो सकता भाजपा पार्टी मुझे निकाल दे, लेकिन मेरे कहीं आप भी जो सुब्रमण्यम हैं उन्हीं के जैसा आप भी तो नहीं है कि अपनी पार्टी में रह के अपनी पार्टी का आप लगातार विरोध करते हैं? अच्छा ये बताइए, मेरा भाई चोर होगा, मेरा बेटा चोर होगा तो उसको क्या कहूंगा? कलेक्टर कहूंगा कि चोर कहूंगा? अगर मेरा भाई चोर है, मेरा लड़का चोर है, मैं उसको चोर खुलेआम और सारे समाज में कहूंगा कि चोर है, गलत। इतनी बुरी पार्टी तो इस्तीफा कह नहीं दे देते आप? इस्तीफा हम कह दें? हमको पार्टी थोड़ा गलत है। पार्टी में जो रह रहे हैं लोग गलती कर रहे हैं वो गलत है। पार्टी गलत, कभी कोई पार्टी गलत नहीं होती, कोई संगठन नहीं गलत होता है। पार्टी में रहने वाले लोग गलत हो सकते हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। तो मैं अपने से सही हूँ, पार्टी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे निकाल के बाहर कर दे। अरे IPS की नौकरी थोड़ा मिली है। 10 रुपया अगर पार्टी में कहीं मीटिंग है, कुछ जाता हूँ तो 10 रुपया अपना खर्च करके जाता हूँ। पार्टी कोई फंड थोड़ा किसी को देती है।
पार्टी चाहे तो मुझे निकाल सकती है, पार्टी स्वतंत्र है। आप ऐसे अक्सर बयान देते हैं तो ऊपर के नेताओं का कोई प्रेशर वगैरह नहीं आता कि क्या? बहुत से लोगों की आता है, बहुत से लोगों का फोन आया है, जो कहता है उसको जवाब दे देता हूं कि मैं पार्टी विरोधी नहीं हूं। पार्टी में बैठे जो अराजक तत्व हैं, जो गलत हैं, मैं उनके विरोधी हूं, मैं उनका विरोध करता हूं। जो गलत है उसका विरोध करूंगा, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, किसी दल की हो। मुझसे भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी से मतलब नहीं है। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं, अगर हूं तो भाजपाई हूं और शुरू से लेकर आज तक भाजपा ही रहा हूं। मेरे यहाँ भाजपा की पत्रिकाएं भी आती थी, सारी पत्रिकाएं भी रखी हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी अब दिल उब गया है इस तरह के काम? बिल्कुल, इस बार तो अब तो वोट नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा मैंने खुद पकड़ा है अपने आरटीआई से कि अब तो बीजेपी को वोट करना बहुत मुश्किल है, और त्यागपत्र भी दूंगा। यह भी आपसे कह दे रहा हूँ आज कि बहुत जल्द मैं बीजेपी के सदस्यता से जिला अध्यक्ष महोदय को त्यागपत्र अपना सौंपूंगा, और जिस दिन सौंपूंगा उस दिन आप जैसे मीडिया लोगों को बताऊंगा कि आज मैंने बीजेपी छोड़ करके स्वतंत्र हो गया हूँ, किसी पार्टी का पदाधिकारी या मेंबर या नेता नहीं हूँ। तो देखा आपने, हमने बात किया पतलूराम विश्वकर्मा जी से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और उनका कहना है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा क्योंकि सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया है। अगर सरकार ने कोई कामकाज किया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे अपनी राय ज़रूर दें, और अगर नहीं किया है तो तब भी अपनी राय दें। आप हमारी बातचीत से कितना सहमत हैं, इनके जो बयान हैं, जो इन्होंने बातें बताई उससे कितना सहमत हैं, उसके बारे में भी बताएं। चलते हैं कहीं और, दिखाते हैं वहाँ की हकीकत, ज़मीनी हकीकत, क्या कुछ चल रहा है जनता के मन में, किसकी सरकार आएगी और किसके सर पर सजेगा 2022 का ताज। शुक्रिया।